घर तक पीछे पीछे आया है अंधेरा, घर तक पीछे पीछे आया है अंधेरा, आंखों में हमारी दिखता है ये सवेरा, आंखों में हमारी दिखता है ये सवेरा। दुनिया में प्यार बचे, दुनिया में प्यार बचे, बचे सच्चाई। ओ भाई हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ भाई। और आखिर में मेरे साथ एक बार गा दीजिए। सहते सहते मारने से, सहते सहते मारने से अच्छी है लड़ाई। भाई हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। तो वो किस तरह से जनता की एकता को तोड़ने के लिए करना चाहते हैं उसको हम लोग समझेंगे। और बात आ जाती है कि सारी जगह तिरंगे बाहर बिक रहे हैं, लेकर बैठे हैं और तिरंगा लहराया जाएगा, मोदी जी भी तिरंगा लहराएंगे। लेकिन आप तिरंगे के बारे में उन्होंने क्या किया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। 14 अगस्त 1947 को जो अंग्रेजी का मुखपत्र है आरएसएस का ऑर्गेनाइजर, वो जो एडिटोरियल लिखता है उसका हिंदी अनुवाद में आपको पढ़कर सुना रहा हूं। वह लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं वह भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा न अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंगों बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। मोदी नाम का प्राणी परसों झंडा लहराएगा और उसके जो पूर्वज थे जिनको वो कहते हैं, मोदी जी ने जुलाई 2013 के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात का कह दिया था कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं और मेरे को जो नेता बनाया है वो गोलवालकर ने नेता बनाया। गोलवालकर उस वक्त जिंदा था और उसके अंतर्गत ही अखबार निकलता था जिसमें ये एडिटोरियल निकला। उसके बाद जब हमारी संविधान सभा ने ये लगभग तय कर दिया कि हमारे यहाँ हमारा ये संविधान होगा, तो आरएसएस ने फिर एक चार कॉलम का एक एडिटोरियल लिखा। और एडिटोरियल की बहुत अंग्रेजी के अंदर, हिंदी में मैं छोटा सा हिस्सा उसका पढ़कर बता रहा हूँ। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि राष्ट्रीय झंडा देश के सभी दलों और समुदायों को स्वीकार्य होना चाहिए। ये शुद्ध बेवकूफ़ी है। वो तिरंगे झंडे की बात कर रहे हैं, उनको ये सूचना मिल गई है कि 3-4 दिन के अंदर भारत की संविधान सभा जो है तिरंगे झंडे को अपना झंडा मान लेगी। वो कह रहे हैं ये शुद्ध बेवकूफ़ी है। डू यू नो व्हाट आर दीज 3 कलर जो तुम बात करते हो कि हम ये तिरंगा लहराएंगे, तिरंगा लहराएंगे। उन्होंने कहा दीज आर नॉट 3 कलर्स, ये 3 रंग नहीं है। एक आज़ादी की लड़ाई का रंग है, एक खुशहाली का रंग है, एक आपस की यूनिटी का रंग है। ये 3 रंग जो हैं ये कोई धार्मिक रंग नहीं है कि सफ़ेद इनका है, केसरिया इनका है या हरा इनका है। ये जो है जुल्म के खिलाफ लड़ने का है, एकता का है और खुशहाली के 3 रंग हैं। ये कह रहा है, ये आरएसएस का मुखपत्र कह रहा है कि दर्जी ने 3 टुकड़ों को तोड़कर इसको दर्जी का झंडा। और इनका जो बाप है सावरकर, गुरु आइडियोलॉग, वो ये कहता है कि हम ये खादी भंडार के झंडे को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उस ज़माने में जो समाजवादियों ने और इनकलाबियों ने जो अपनी जीवनियाँ लिखी हैं उसमें लिखा है जहाँ भी कांग्रेसी तिरंगा झंडा लेकर निकलते थे, हेडगवार के लोग और सावरकर के लोग उनका सर फोड़ते थे, उनको जान से मार देते थे और उनको कई बार झंडे के साथ उन्होंने जलाया है। ये वो करते थे जिसको आज वो झंडे की वो बात करेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, एक उनका ये कहना है, संविधान की शपथ लेते हैं वो। और हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान यह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। हम व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए बात करेंगे। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान सभा ने संविधान पास किया। 4 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर ने एक एडिटोरियल लिखा, हम इसको रद्द करते हैं, हमको ये मंजूर नहीं है, हमको मनुस्मृति चाहिए। और उन्होंने क्या लिखा?
30 नवंबर 1949 का उनका संपादकीय है। हमारे संविधान में प्राचीन भारत में विलक्षण संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं। मनु की विधि स्पार्टा के लाइकरगुस या पार्सिया के सोलोन के बहुत पहले लिखी गई थी। आज तक इस विधि को जो मनुस्मृति में उल्लिखित है विश्व भर में सराहना की जाती रही है और ये स्वतःस्फूर्त धार्मिक नियम पालन तथा समान रूपता पैदा करती है, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं। सावरकर को देखिए वो क्या कहता है इसके बारे में। मनुस्मृति एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सर्वाधिक पूजनीय है। तो अगर बिहार के लोगों को पता नहीं, पटना के लोगों को तो पता नहीं, तो 5वां वेद भी कर लीजिए, वो मनुस्मृति वेदों के बाद सबसे पूजनीय सावरकर के हिसाब से क्या है? मनुस्मृति। और प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार तथा आचरण का आधार हो गया है। सदियों से इस पुस्तक ने हमारे राष्ट्र के अध्यात्म और वैज्ञानिक अभियान को संहिताबद्ध किया है। आज भी करोड़ों हिंदू अपने जीवन तथा आचरण में जिन नियमों का पालन करते हैं वो मनुस्मृति पर आधारित है। आज मनुस्मृति हिंदू विधि है और उसकी ये कहा गया ये हमारा संविधान होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पटना में बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं, बहुत और पढ़ते लिखते हैं, वो मुझे उसका बहुत अच्छा मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि मेरा जब कोई लेख हिंदी में छपता है तो सबसे पहले सुबह 7 बजे जैसे फ़ोन आना शुरू करते हैं वो बिहार से ही। बिहार को आप कुछ भी बोलिए, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी का अखबार बिकता है, सबसे ज़्यादा हिंदी की किताब की जाती है और मेरा अपना अनुभव ही है। आपको क्या, आप बहुत जानते भी होंगे, लेकिन आप मनुस्मृति क्या कहती है ज़रा उसकी औरत और शूद्रों के बारे में कुछ बातें बता दूं जो उसमें लिखा हुआ है। किस किस चैप्टर में सुनना चाहेंगे? जी, चैप्टर 1 श्लोक 31। अनादि ब्राह्मण ने लोक कल्याण और समृद्धि के लिए अपने मुख, बांह, जांघ तथा चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों को उत्पन्न किया। यह भारत का संविधान होगा। भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य कर्म निर्धारित किया है, तीनों अन्य वर्णों को निर्विकार भाव से सेवा करना, बिना किसी झिझक के, बिना कोई सवाल उठाए करना। चैप्टर 1 91 श्लोक। शूद्र यदि द्विजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को गाली देता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, क्योंकि नीच जाति का होने से वह इसी सजा का अधिकारी है। 270 चैप्टर 8। शूद्र द्वारा अहंकारवश अपेक्षा से द्विजातियों के नाम और जाति उच्चारण करने पर उसके मुंह में 10 उंगली लोहे की जलती कील ठोक देनी चाहिए। 8 2071 श्लोक। शूद्र द्वारा अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए। उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे वहां से निकाल भगाना चाहिए, अथवा उसके नितंब को इस तरह से कटवा देना चाहिए जिससे वह ना मरे ना जिए। एक शूद्र को यदि उसके मालिक द्वारा मुक्त भी कर दिया गया तो भी वह सेवा करने के फर्ज से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उनके लिए यह प्राकृतिक और इससे उन्हें मुक्त कोई नहीं कर सकता है। अब जरा महिलाओं के बारे में, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस मुगालते में नहीं रहिएगा कि ये मुसलमान या ईसाई औरत के बारे में है। ये कौन सी औरतों के बारे में है? और ये जो शूद्र हैं वो कौन से धर्म के शूद्रों के बारे में है? हाँ, ये मुसलमानों के बारे में नहीं है, ईसाइयों के बारे में, सिखों के बारे में नहीं है। जबकि हम बराबर बोलते रहते हैं और मुसलमान ईसाइयों के साथ वो बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं है कि आरएसएस मुसलमान ईसाइयों पर हमला कर रही है, लेकिन ये उनका निशाना नहीं है। उनका निशाना कुछ और है, उस पर ध्यान बांटने के लिए वो ये सब करते रहते हैं। उस पर थोड़ा सा बाद में मैं आखिर में बात रखूंगा। पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए। चैप्टर 9 श्लोक 2। मेरी जो बच्चियां यहां बैठी हैं, सुना है उन्होंने ये कभी? नहीं सुना, इसीलिए आप अपने मोहल्ले में हिंदुत्ववादियों, लफंगों से, बजरंग दल के गुंडों से आप भिड़ नहीं रहे हैं। स्त्री की बाल अवस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उससे अधीन ही बने रहना चाहिए कि स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। चैप्टर 9 श्लोक 3। बदकिस्मती से इसी तरह की बातें हमारी
इस्लाम धर्म के जो ठेकेदार हैं उन्होंने मुसलमान औरत के बारे में भी कर दिया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कभी आप विस्तार से भी मेरे साथ बैठकर बात करना चाहेंगे। औरंगजेब के ज़माने में जो शरीयत लागू की गई वो सीधा मनुस्मृति से उठाई थी उस बंदे ने। अगर इस पर कोई बहस करना चाहता है, कभी भी जब चाहेंगे मैं अपने खर्चे पर आ जाऊंगा आपके पास बातचीत करने के लिए। बिगड़ने के छोटे से अवसर भी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्व और कठोरता से बचाना चाहिए, क्योंकि न बचने से बिगड़ी स्त्रियां दोनों पिता और पति के कुलों को कलंकित करती हैं। सभी जातियों के लोगों के लिए स्त्री पर नियंत्रण रखना उत्तम धर्म के रूप में जरूरी है। देखकर दुर्बल पतियों को भी अपनी स्त्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई दुर्बल पति मिला है आज तक कभी आपको? हमारे सामंती समाज में, और वो अर्ध सामंती हो तो और ही सत्यानाश हो जाता है। तो उसमें दुर्बल पतियों को भी ध्यान रखना चाहिए। उसमें बजरंग दल के गुंडे आ जाएंगे उस दुर्बल पति की मदद करने के लिए, उसकी पत्नी को पीटने के लिए। आप ये कोई चाय खाने में मजाक कर रहे हैं या हैं? मुझे लग रहा है आज की सभा में आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपका इस तरह का, माफ़ कीजिएगा, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता हूँ। चुप रहिए। और सुनिए, बच्चियां सुन ले और मर्द भी सुन ले। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं। उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही ये उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वह कुरूप हो या सुंदर। ये हिंदू औरत के बारे में उनका एजेंडा है, ये उनका प्रोग्राम है। हिंदू राष्ट्र में वो क्या करेंगे। और उसके बाद इससे जुड़ी हुई बात में मुझे लग रहा है कि कितना टाइम है, 5-7 मिनट और है जी। आपने सुना पूरा देश खामोश बैठा रहा, सब चुप रहे। अभी गीता प्रेस को गांधी जी पुरस्कार दिया गया है। वैसे गांधी जी से जुड़े हुए सारे संस्थान बुलडोज कर दिए गए हैं बनारस के अंदर, लेकिन गांधी जी के नाम पर जो है वो दे दिया गया पुरस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन इस देश में बलवा हो जाना चाहिए था, विद्रोह हो जाना चाहिए था। गीता प्रेस की कम से कम 31 किताबें हैं जिसमें किस तरह की बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। उसमें से एक नमूना मैं लेकर आया हूँ, गृहस्थ में कैसे रहें। ये दुनिया की हर भाषा में है, देश की हर भाषा में है, और ये स्वामी राम सुखदास जी ने इसको किया। हिंदुइज्म मेड इजी, सवाल जवाब में है। और ये बंदा वो है जो रामलल्ला जब बाबरी मस्जिद में प्रकट हुए थे, ये उसमें भी शामिल था। ये पिछली बार 15,000 छपी है, 18 लाख अब तक छप चुकी है जी। प्रश्न, पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? उत्तर, पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। पीहर वालों को पता लगने पर वो उसको अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़ी दी थी। स्वामी जी का अभी प्रवचन जो है, होली प्रवचन खत्म नहीं हुआ है, वो फिर अपनी तरफ से एक सवाल करते हैं, अगर पीहर वाले भी उसको अपने घर ले जाएं तो वो क्या करे? फिर तो उसको अपने पुराने कर्मों का फल भोग लेना चाहिए, इसके सिवाय बेचारी क्या कर सकती है। इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के खिलाफ है ये 7-7 साल की सजा। इस तरह की बात, आप अगर कुत्ते को मार देंगे तो 6 महीने की सजा है। उसके बाद दूसरा सुनिए, अगर आपके साथ बलात्कार हो जाए तो आप क्या करो? बलात्कार हो जाए, स्वामी जी फरमा रहे हैं। और मैं फिर आपको याद कराना चाहता हूं, ये मुसलमान औरत के बारे में नहीं है किताब, ये ईसाई औरत के बारे में नहीं है। यदि कोई विवाहिता स्त्री से बलात्कार करे और गर्भ रह जाए तो क्या करना चाहिए? स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहना ही बढ़िया है। पति को पता लगने जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए, दोनों के चुप रहने में ही फायदा है। और मेरे प्यारे दोस्त, आखिरी जो मैं कर रहा हूं, आजकल महंगाई के जमाने में स्त्री भी नौकरी करे तो क्या हर्ज है? स्त्री का हृदय कोमल होता है, अतः वह नौकरी का कष्ट, ताड़ना, तिरस्कार आदि नहीं सह सकती। थोड़ी भी विपरीत बात आते ही उसके आंसू हो जाते हैं। नौकरी को चाहे गुलामी कहो, चाहे दास्ता कहो, चाहे तुस्ता कहो, एक ही बात है। इस किताब के अंदर 10 पन्ने हैं कि सती होना परंपरा नहीं है, हिंदू औरत का धर्म है, विधवा औरत का। ये किताबें हैं।
हिंदुत्व इसलिए सफल हो रहा है क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा हिंदुओं के बारे में हम नहीं जाना है, हमने सवाल नहीं उठाया। हम इस देश के मेहनतकश हिंदू, इस देश की औरत, इस देश के दलितों को बचाने की लड़ाई हिंदुत्व के खिलाफ नहीं शुरू की हमने, जिसके लिए ये जलील और ये घटिया राष्ट्र विरोधी लोग आज सत्ता में हैं और मुसलमानों के साथ बहुत बुरा करते हैं, वो ईसाइयों के साथ बहुत बुरा करते हैं, सिखों के साथ बहुत बुरा करते हैं। तो हम उस लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन उस लड़ाई जो है वो समझ लीजिए कि आप सरकारी एक बाजार, एक पागला सांड जो है सड़क पर घूम रहा है, आप उसकी दुम पकड़कर उसको रोकना चाहते हैं, नहीं रुकेगा वो, आप उसको सींग की तरफ से आपने उसको पकड़ना पड़ेगा। आरएसएस का सींग आप कैसे पकड़ेंगे? जब उनका इस देश के आम लोगों के बारे में जो अमानवीय, जो इंसान विरोधी, जो औरत विरोधी और हिंदू औरत विरोधी चरित्र है, जो उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। एक दो बातें मेरे प्यारे दोस्त और हैं, जैसे ये किस तरह से जातिवाद में विश्वास करते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। गोलवलकर भाषण कर रहा है गुजरात विद्यापीठ में सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजर के अंदर रिपोर्ट है, और वो ऑर्गेनाइजर अभी सारी लाइब्रेरी से गायब है, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी से भी गायब है। वो ये कह रहा है कि केरल के जो हिंदू थे उनकी नस्ल सुधारने के लिए हमने उत्तर भारत से नंबूदरी ब्राह्मण भेजे, केरल के हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए, केरल के मुसलमानों की नस्ल सुधारने के लिए नहीं, केवल के हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए। मैं उसका हिंदी अनुवाद, उसका भाषण हिंदी में ही था वैसे। मानव नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा बेहतर बनाने के लिए उत्तर के नंबूदरी ब्राह्मणों को केरल में बसाया गया और एक नियम बनाया गया कि नंबूदरी परिवार का सबसे बड़ा लड़का केवल केरल की वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र लड़की से शादी कर सकता है, पंडित इससे बाहर हैं। और एक और इससे भी अधिक साहसी नियम यह था कि किसी भी जाति की विवाहित महिला को पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए और उसके बाद ही वह अपने पति से संतान उत्पत्ति कर सकती है। आज इस प्रयोग को व्यभिचार कहा जाएगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यह तो पहली संतान तक ही सीमित था। इस पर आरएसएस पर कोई क्रिमिनल केस कि तुम ये छापा है तुम्हारे उसके अंदर है, हम कोई नहीं करा सके, हम ये सवाल नहीं उठा। हम केरल की जनता को जो नया लेबोरेटरी बन रही है आरएसएस की, वहां इसको नहीं पहुंचा सके उसके एडिटोरियल को। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, प्रजातंत्र के बारे में सन 1940 में गोलवलकर ने कह दिया, एक ध्वज के नीचे एक नेता के मार्गदर्शन में एक ही विचार से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक हिंदुत्व की प्रखर ज्योति इस विशाल भूमि के कोने कोने में प्रज्वलित कर रहा है। फेडरलिज्म के बारे में उन्होंने लिखा, लगातार लिखा कि फेडरलिज्म संघ राज्य जो है उसको तो फौरन जड़ से नष्ट कर देना चाहिए। और दूसरी बात, दौड़ रहा हूं मैं एकदम, राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत के जो पहले होम मिनिस्टर थे वो राष्ट्रपति नहीं बने थे, उससे पहले जो एक खत लिखा सरदार पटेल को, जो मैं पढ़कर सुना रहा हूं कि षड्यंत्र और आरएसएस एक ही, यानी वो सिक्के के दो पहलू भी नहीं है, वो एक ही पहलू है। मुझे बताया गया है कि आरएसएस के लोगों ने झगड़ा पैदा करने के लिए मंसूबा बनाया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुसलमान पहनावा पहनाकर मुसलमान जैसा दिखने वालों के रूप में हिंदुओं पर आक्रमण करेंगे ताकि झगड़ा पैदा हो और हिंदू भड़क जाएं। इसी के साथ इनके साथ हिंदू होंगे जो मुसलमानों पर हमला करेंगे ताकि मुसलमान भड़क जाएं। इस सब का परिणाम ये होगा कि हिंदू मुसलमान भड़केंगे और एक बड़ा झगड़ा पैदा हो सकता है। पुलिस रिपोर्ट्स हैं कि इन्होंने बलात्कार कराए, मुसलमान ड्रेस पहनकर इन्होंने बलात्कार कराए। इन्होंने बंदे बनाए, भेजे थे आरएसएस के बंदे खतना कराकर कि अगर पजामा भी उतारा जाए तो पता लग जाए कि ये मुसलमान है। इस हद तक गांधी को मरवाने में किस तरह से किया आप जानते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि अभी नूह के अंदर जो हो रहा है वहां किस तरह से षड्यंत्र करके कराया गया, किस तरह से षड्यंत्र करके कराया गया। और यानी आप मुसलमान बलवाइए या हिंदू बलवाइए उसका अंतर करना ही मुश्किल था। इसीलिए पुलिस कह रही है, जो पुलिस क्या है, हरियाणा की पुलिस जो है वो बजरंग दल है, असल में वो विश्व हिंदू परिषद है। वो 20,000 लोग आ रहे थे और हरियाणा के अंदर 7.3% मुस्लिम है और इस इलाके के अंदर लगभग 60% मुसलमान है, जो मेवात का इलाका है। मेवात के इलाके के अंदर 20,000 लोग आ रहे हैं। हम दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, कॉमरेड बैठे हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी,
कि वो हम 25 आदमी भी होते हैं तो 15 कैमरे रहते हैं, कोई हमारी नाक पे रखा हुआ है कैमरा, कोई इधर है, एक एक बात नोट करते हैं पुलिस के कैमरे। वहां कैमरे नहीं लेकर गए थे क्योंकि उनको पता था आरएसएस वालों ने क्या साजिश करनी है। आरएसएस के लफंगे वो मुसलमान बलवाई होंगे या हिंदू बलवाई होंगे, इसमें अंतर कर पकड़े जाएंगे कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई कैमरा लेकर ही नहीं जाना है। ये हमने इस बात को अच्छी तरह से देखा है। उसके बाद हम, शायद मेरा आखिरी पॉइंट है, हम ये कहते हैं पार्टीशन भी आ रहा है और विभीषिका की बात हो रही है। पार्टीशन मुसलमानों ने कराया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुस्लिम लीग के सन 1940 23-24 मार्च के सन 1940 के लाहौर प्रस्ताव से लगभग 50 साल पहले हिंदू महासभा, लाला लाजपत राय, स्वामी भाई परमानंद, उन्होंने, और सावरकर ने, मैं सावरकर से शुरू कर रहा हूं, सन 1937 के अंदर अहमदाबाद में जब वो अध्यक्ष बनता है हिंदू महासभा का, उसका भाषण सुन लीजिए। फिलहाल हिंदुस्तान में 2 प्रतिद्वंद राष्ट्र पास पास रह रहे हैं। कई अपरिपक्व राजनीतिज्ञ ये मानकर गंभीर गलती कर बैठते हैं कि हिंदुस्तान पहले से एक सद्भावपूर्ण राष्ट्र के रूप में ढल गया है या सिर्फ हमारी इच्छा होने से इस रूप में ढल जाएगा। आज ये कतई नहीं माना जा सकता कि हिंदुस्तान एक एकता में पिरोया हुआ और मिला जुला राष्ट्र है, बल्कि इसके विपरीत हिंदुस्तान में मुख्य तौर पर 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। और लाला लाजपत राय जी ने सन 1908 के अंदर, भाई परमानंद हिंदू महासभा के बहुत बड़े लीडर थे, उस वक्त कांग्रेस के भी वो बड़े लीडर थे, उन्होंने सन 1908 में प्लान दे दिया पाकिस्तान बनाने का। सिंध के बाद की सरहद के अफगानिस्तान से मिला दिया जाए, जिसमें उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों को शामिल कर एक महान मुस्लिम राज्य स्थापित कर लें। इस इलाके के हिंदुओं को वहां से निकल जाना चाहिए, इसी तरह देश के अन्य भागों से बसे मुसलमानों को वहां से निकालकर इस नई जगह बसना चाहिए। कब कह रहे हैं ये? सन 1908 के अंदर पाकिस्तान बना दीजिए। लाला लाजपत राय, जिनको हम कहते हैं कि बहुत क्रांतिकारी, और बाकी में वो अंग्रेजों से लड़े भी, उसमें शहीद भी हुए, लेकिन जरा आप उनका सन 1925 का सन 1922 का उनका एक पढ़ लीजिए। 1899 में इनफैक्ट हिंदुस्तान रिव्यू, जैसे इंग्लैंड मेरी योजना के, मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं। मेरी योजना के अनुसार मुसलमानों को 4 राज्य, पठानों का उत्तर पश्चिम भाग, पश्चिम पंजाब, सिंध और पूर्वी बंगाल मिलेंगे। अगर किसी दीगर हिस्से में मुसलमान इतने अधिक हों कि एक राज्य का गठन किया जा सके तो उसे भी यही शक्ल दी जाए, लेकिन इतना बहुत अच्छे से समझ लिया जाना चाहिए कि ये एक संयुक्त भारत यानी यूनाइटेड इंडिया नहीं होगा। इसका अर्थ भारत का हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया का स्पष्ट विभाजन है। 1899, 20वीं शताब्दी के अंत के अंदर लाला लाजपत राय कह रहे हैं। मुस्लिम लीग और जिन्ना तो बाद में इसमें फंसे, और भारत के मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाना कि वो उसके साथ थे। आप जानते हैं कि भारत के मुसलमानों का भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जलसा 23-24 को सन 1940 में मार्च के अंदर लाहौर में पास हुआ। 25 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा, जिसको अंग्रेजी प्रेस, जो मुस्लिम लीग का दलाल था और अंग्रेजों का दलाल था, स्टेट्समैन, उसने लिखा कि इससे बड़ा मुसलमानों का जलसा कोई भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, आधुनिक भारत के इतिहास में। और वहां पर जो कुछ तय हुआ, जो कुछ लिखा गया, वो उसको, और हाँ, ये कि सारे मुसलमानों ने वोट दिया था। आप बिहार के हैं तो मैं बिहार का डेटा और आंकड़ा लेकर आया हूं। भारत जो सन 1946 का चुनाव था वो एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर नहीं हुआ था, वो बालिगों के उस पर नहीं हुआ था, वो एक सन 1935 के एक्ट के तहत हुआ था, जिसमें किन किन लोगों को वोट देने का अधिकार था। वो थे जमींदार, टैक्स पेयर, लॉयर्स, सरकारी अफसर, सरकारी दलाल, उनको था। और ये सारे देश की जनता का 28.5 होते थे। 100 में से 28.5 लोगों को मत देने का अधिकार था। और जब ये मुसलमानों को वोट देने का अधिकार दिया गया तो मुसलमानों में तो बहुत गरीबी थी। यूपी बिहार के अंदर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर केवल 7.8% मुसलमान, अगर 100 थे
तो उनमें कितने मुसलमानों को वोट देने का अधिकार था? 7.1%, यानी 10% से भी कम मुसलमानों को वोट देने का अधिकार था। ये सारे अमीर, ये अंग्रेजों के दलाल, ये साहब, ये नवाब, राय बहादुर, खान बहादुर, इन्होंने वोट दिया मुस्लिम लीग के लिए, और आज हम सारे मुसलमानों के हिस्से में लिख देते हैं। मैं आखिरी बात आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर जो गीत पढ़ा गया था, जो आज़ादी की मुसलमानों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, शमीम करानी साहब का गीत, वो मैं आपको मेरे प्यारे दोस्तों सुनाना चाहता हूँ। अगर अभी हाथ नहीं आएगा तो बाद में कभी सुनाऊँगा। 1 मिनट बस, मेरी बात ख़त्म हो चुकी है। और बुनियादी सवाल ये है, पाकिस्तान चाहने वालों से वो गीत है, पाकिस्तान चाहने वालों के शीर्षक से सारे देश के अंदर फैल गया था। कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाता था, मुसलमान जो तंजीमें कर रही थी, और मुसलमानों की कितनी मस्जिदों को आग लगाई गई, कितनी मौलवियों की जो मुस्लिम लीग के विरोध थे उनकी दाढ़ियों को आग लगाई गई, उनको जान से मारा गया, उनके हाथ काटे गए, उनके पैर काटे गए। उस इतिहास को हम भूल गए। इसीलिए हम ये कह देते हैं कि मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया था। सच्ची बात यह है कि जिना और मुस्लिम लीग ने मिलकर, जिना, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर इसको किया था। और इस बात को बाबा साहब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से रखा था। वो मैं पढ़कर अपनी बात ख़त्म करूँगा। बाबा साहब ने इस बात को बहुत साफ कहा कि जी सुन लीजिए जनाब, ये बात बाबा साहब की बात से मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये बात भले ही विचित्र लगे, लेकिन एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर मिस्टर सावरकर और मिस्टर जिन्ना के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। दोनों ही इसे स्वीकार करते हैं, और न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, और एक मुस्लिम राष्ट्र और दूसरा हिंदू राष्ट्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने अपनी बात रखनी थी। मैंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया हो तो मुझे माफ़ करेंगे। और मैं एक गाना आपके लिए गाना चाहूँगा। सहते सहते मारने से अच्छी है लड़ाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। तेरा भी होना सबको, तेरा भी होना सबको, देवे ने दिखाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहन गाइए मेरे साथ, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। कल वो ही हो जो चाहे तेरा मन रे, कल वो ही हो जो चाहे तेरा मन रे। जिंदगी बदलने का कर तू जतन रे, जिंदगी बदलने का कर तू जतन रे। टूटेंगे ये पिंजरे तो, टूटेंगे ये पिंजरे तो, मिलेगी रिहाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। सहते सहते मारने से, जाइए, सहते सहते मारने से अच्छी है लड़ाई, भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। टूटे हुए सपनों को जोड़ना जरूरी, टूटे हुए सपनों को जोड़ना जरूरी। दिलों में हमारे भला कैसी है ये दूरी, दिलों में हमारे भला कैसी है ये दूरी। पेड़ तो हमारे पर, पेड़ तो हमारे पर, छाँव है पराई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। घर तक पीछे पीछे आया है अंधेरा, घर तक पीछे पीछे आया है अंधेरा। आंखों में हमारी दिख
लिखता है ये सवेरा, लिखता है ये सवेरा। दुनिया में प्यार बचे, दुनिया में प्यार बचे, बचे सच्चाई। ओ भाई हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ भाई। और आखिर में मेरे साथ एक बार गा दीजिए। सहते सहते मारने से, सहते सहते मारने से अच्छी है लड़ाई। भाई हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ